हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10th साइंस सब्जेक्ट। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि केमिकल्स के रिएक्शंस कौन से होते हैं और उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे डेली लाइफ को जोड़ के। ठीक है, फर्स्ट है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। ओके, सो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अगर हम समर सीज़न है और समर सीज़न पे हम मिल्क को ऐसे ही छोड़ दें रूम के टेम्परेचर में, तो फिर दूध क्या हो जाएगा, मतलब मिल्क ख़राब हो जाता है। ठीक है, या तो वो खट्टा हो जाता है या तो फिर वो फट जाता है। ठीक है, सो इसीलिए हमें उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ना रख के उसे थोड़ा सा ठंडी जगह पे कोल्ड टेम्परेचर में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। अभी हमें सभी को मालूम है कि अगर आयरन तवा है या तो आयरन पैन है, आयरन नेल है या कुछ भी है, अगर आयरन की चीज़ है वो, तो अगर हम उसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फिर उसका कलर जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ओके, फूड इज कुक, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो रिएक्शंस है, तो केमिकल रिएक्शंस है जो कि हमें एकदम अच्छे से दिखाई नहीं देती है, बट हम देख सकते हैं कि उस रिएक्शन को होने के बाद कि हाँ इसमें रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, in all above the situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about the physical and chemical changes of matter in our previous classes. हम इसके पहले की क्लासेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, whenever a chemical change occurs, when we can say that chemical reactions has taken place. Okay, so you may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reactions. How do we come to know that chemical reactions has taken place? Okay, so let us perform some activities to find the answers to this question. अभी हमें इन सभी चीज़ों का जो अगर इस क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए, तो फिर हमें उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और फिर हमें देखना है। ठीक है, कि इसके अंदर कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कलर्स चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 दी गई है। इसमें फिगर 1.1 में दिया हुआ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड द कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। ठीक है, सो यहाँ पर बर्नर लेना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वॉच ग्लास है, मैग्नीशियम रिबन एंड टॉन्ग, ये सारी की सारी चीज़ें हमें लेनी है। अब हमें को करना क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। ओके, सो इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। ये एक्टिविटी करने के लिए हमें आई ग्लासेस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है क्लीन द मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 or 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। ओके, हमको रब करना है विद द सैंड पेपर से। होल्ड इट विद अ पैर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from our eyes. ठीक है, अभी हमें इसको टोंग्स के हेल्प से हमें इसको होल्ड करना है और यहाँ पे जो लैम्प दिया हुआ है, ठीक है, हम देख सकते हैं बर्नर है। ठीक है, सो उसका जो ऐश होगा वो वॉच ग्लास में हमें दिखाई देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के थ्रू। ठीक है, तो उसका कलर क्या हुआ है, वो कैसा दिख रहा है, हमको क्या ऑब्जर्व करने को मिला, वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ओके, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, so you must have observed that magnesium ribbon burns with the dazzling white flame and the changes into a white paper. Okay, sorry, white powder. So this powder is a magnesium oxide. Okay, so जो हमें वो जो पाउडर मिलता है वो क्या होगा, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि हमने मैग्नीशियम रिबन का ही यूज़ किया है। ठीक है, सो अगर हमें उसे बर्न करेंगे, ठीक है, तो उस हमें वाइट फ्लेम में दिखाई देगा और उसका जो चेंजेस आएगा, मतलब कि वो पाउडर होके वाइट कलर का, सो वो जो वाइट कलर का पाउडर जो हमें दिख रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ओके, सो
ये हमें क्या बताता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो हमें बताता है कि हमारे एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऑक्सीजन तो हमारे एयर में प्रेजेंट होता ही है। सो मैग्नीशियम के साथ हम अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर हमें एक्टिविटी 1.2 दी गई है, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सो एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन दिस ऑन व्हाट डू ऑब्जर्व। यहाँ पर भी हमें यही क्वेश्चन किया गया है कि हमें क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। हमें एक्सपेरिमेंट करना है लेड नाइट्रेट को लेकर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ऐड करके, उसके बाद उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को भी ऐड करना है। फिर ऐसा पूछा गया है कि हमें इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया हमने, ठीक है। सो यहाँ पे फिगर 1.2 दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, ओके। सो यहाँ पर भी क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी 1.3 दी हुई है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। आपको जिंक ग्रैन्युअल्स लेना है, कॉनिकल फ्लास्क या तो फिर टेस्ट ट्यूब, दोनों ले सकते हैं, उसमें से कोई सा भी एक। सो उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और या तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि फिगर 1.2 में हमें दिखाया गया है, ठीक है। सो फिगर 1.2 में हम जब देखेंगे कि वहाँ पे कॉर्क ग्लास ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्युल्स को हमें देखा जा रहा है। सो ऐसा ही हम एक्टिविटी 1.3 में लेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, हैंडल द एसिड विथ केयर। जब भी हम एसिड का यूज़ करेंगे तो हमें उसको बहुत सावधानी से हैंडल करना है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स। क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि जिंक ग्रैन्युल्स का क्या हुआ, ठीक है। टच द कॉनिकल फ्लास्क या तो टेस्ट ट्यूब, ओके, आप उसको टच करेंगे। इज देयर एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर, क्या कुछ टेम्परेचर में कुछ बदलाव हुए, ठीक है, वो हमें ऑब्जर्व करना है, ओके। सो हमने अब तक कितनी एक्टिविटीज़ देखी हैं, तो हमने अब तक 3 एक्टिविटीज़ को देख चुके हैं। सो फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ओके। सो इसमें क्या क्या हो रहा है, तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हुई है, ठीक है। सो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस taking place around us, okay. So we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. So हमारे आसपास में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत लार्ज वेराइटीज़ हैं केमिकल रिएक्शंस के, और हमारे आसपास में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बस हमें पता नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थियरी आ रहा है 1.1 केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। सो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, ओके, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. This description of a chemical reaction in the sentence form is quite long, okay. So it can be written in the shorter form. So the simplest way to do this is to write in the form of a word equation, okay. यहाँ पे हमें वर्ड इक्वेशन में हमें इसको लिखना है, ठीक है। हम रिएक्शन करेंगे कि क्या बन रहा है वो हमें देखेंगे, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन फॉर्म फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, ये होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है, ठीक है। एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हमारा प्रोडक्ट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर जो हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि MgO हमें मिला, ठीक है। सो दिस सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ओके। सो इक्वेशन नंबर 1.1 में हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों क्या है, तो रिएक्टेंट है। सो हमें जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है वो हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। वो हमें एज अ प्रोडक्ट जब हम रिएक्शन करवाते हैं जो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। So a word equation shows change a reactant to product through an arrow placed between them, okay. So the reactant are written on the left hand side, it means LHS, and the one plus sign between them, ठीक है। अगर मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है तो फिर उसके बीच में हमें प्लस का साइन होना जरूरी है, हमें लिखना जरूरी होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को रखे हैं और फिर प्लस साइन उन दोनों के बीच में, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटर्न
ऑन द राइट हैंड साइड, ओके, RHS मतलब कि जो प्रोडक्ट है जो हमें मिला है रिएक्शन कराने के बाद में, सो उसको हमें राइट हैंड साइड पे लिखना ज़रूरी होता है। अगर और कुछ दूसरा भी फॉर्म होता है तो हमें प्लस साइन उन दोनों के बीच में करना ज़रूरी होता है, ओके। जो एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, जो हमारा एरो का पॉइंट है वो किसकी तरफ होना चाहिए, सो टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, जहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसी की साइड पे उसका पॉइंट होना ज़रूरी होता है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 3 पर 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ओके। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है, ओके। सो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड for more concise and useful if we use chemical formula instead of words, okay. So a chemical equations represent a chemical reaction. If you recall the formula of magnesium oxygen and the magnesium oxide, so the above word equation can be written as like this. इक्वेशन नंबर 1.2 में हमें दिखाया गया है जो Mg इट मीन्स मैग्नीशियम प्लस O2 इट मीन्स ऑक्सीजन, एंड द रिएक्शन अगर हम करवाते हैं सो MgO इट मीन्स कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। सो हम ऐसा लिख सकते हैं Mg प्लस O2 एरो and MgO, okay. So count and compare the number of atoms of each elements on the LHS and the RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element the same of the both sides? If yes, then the equation is balanced, okay. अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों साइड, सो फिर इक्वेशन बैलेंस है ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। अगर वो इक्वेशंस के जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अनबैलेंस इक्वेशंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो सेम नहीं है दोनों साइड्स के इक्वेशन से, ओके। सो जिस केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इक्वेशन नंबर 1.2 इज अ स्केलेटल chemical equation for the burning of a magnesium in air, okay. So आगे का जो 1.1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।